विधाता की लेखनी को कभी नहीं टाला जा सकता। तो आप सभी दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो मित्रों, आज एक बहुत ही सुंदर धार्मिक कहानी आप सुनिए। कहते हैं कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे और उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने और उन्हें अपने आप पर बहुत ही अहंकार था। एक दिन जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे और बातों ही बातों में जन्मेजय ने कुछ नाराजगी से वेद व्यास जी से कहा कि आप समर्थ थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान विभूति उपस्थित थे। उसके पश्चात भी आप सब इतने बड़े महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते ही देखते अपार जन धन की हानि हो गई। इसे कोई रोक क्यों नहीं पाया? यदि मैं उस समय वहां पर रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को होने से बचा लेता। और अहंकार से भरे जन्मेजय के शब्द सुनकर भी वेद व्यास जी शांत रहे। उन्होंने शांति से कहा, पुत्र, तुम अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका न करो। यह विधि द्वारा निश्चित था, जिसको बदल नहीं सकते, जो बदला नहीं जा सकता। यदि ऐसा हो सकता तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण में ही इतनी सामर्थ्य थी कि वे युद्ध को रोक सकते थे। जन्मेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्य वक्ता हैं, मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। फिर व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन, आज से कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा और दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम यह सब करोगे। इसके बाद उस स्त्री के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही चेतावनी कर देता हूँ कि उस यज्ञ को तुम वृद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जन्मेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा, मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो ये सब घटनाएं घटित ही नहीं होंगी, यह हो नहीं सकता, मैं अपने ही नियम से चलूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि ये सब होगा और अभी आगे की सुन। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राणदंड दोगे, जिससे तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस प्रकार व्यास जी ने बताया। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। वेद व्यास जी की बात सुनकर जन्मेजय ने एहतियात बस शिकार पर जाना ही छोड़ दिया, परंतु जब होने का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उन्होंने मन में सोचा कि मुझे अब शिकार खेलने जाना चाहिए और उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूँगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा। वह बहुत ही सुंदर थी और उस पर मोहित हुआ। जन्मेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो ले आऊंगा, लेकिन विवाह नहीं करूंगा, परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने से जन्मेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया और उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। तब किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो जाती है
और रानी के कहने पर राजा जन्मेजय ने उन्हें प्राणदंड दिया और इसके फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। अब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उनसे जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना ही होगा। इससे तुम्हारा कोढ़ मिट जाएगा, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी, तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास यह अंतिम अवसर है, इसका तुम्हें फायदा उठाना ही पड़ेगा। और अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा सुनने लगा। और व्यास जी ने कथा आरंभ की और जब भीम के बल के वे प्रसंग सुनाने लगे, जिसमें भीम ने हाथियों को सूंडों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला, वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोल उठा कि ये कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता। व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग वहीं पर रोक दिया और कहा कि पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, तुम अपने को बदल नहीं पाए, क्योंकि यह होने द्वारा ही निश्चित था, इसको होना ही था। कितना भी हम प्रयास करें, लेकिन हम उस प्रयास को रोक नहीं सकते हैं। जिसको टाला नहीं जा सकता वो कैसे टल सकता है। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आह्वान किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु रह गया और वही उसका मृत्यु का कारण बना। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथों में नहीं है। यह गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। जिनके बारे में तू चिंतित हो रहा है, यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो केवल निमित्त बना है, होने को कौन टाल सकता है, होने को कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन नेक कर्म और ईश्वर का नाम जाप करने से उस हानि को कम किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, अच्छे कर्म ही हमको आगे बढ़ाते हैं और ईश्वर का नाम जप करने से ही अच्छा फल की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, कहते हैं कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को चूर कर देता है और अहंकार अच्छे कर्मों को भी बेकार कर देता है। इसलिए जब भी कोई काम करो या किसी पर भरोसा करो तो पूरे दिल से जो है विश्वास करो, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है और शक्ति में ही भक्ति है। उस परमात्मा को जो पहचान पाया उसी का कल्याण हुआ, और जो ईश्वर को नहीं पहचान पाया वो ऐसे ही रह गया। तो मित्रों, यह कथा आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।